अमरपाटन के तहसीलदार ने एक बड़ा अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने अपने फरमान में लिखा है कि यूट्यूब और दूसरे संसाधनों के जरिए पत्रकारिता करने वालों को पत्रकार न माना जाए। साथ ही पत्रकार अगर किसी पर दबाव बनाते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए। इस पर पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल के दिलीप त्रिपाठी ने खासा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार पहले अपने महकमे की जांच करा लें, उसके बाद वे पत्रकारों पर उंगली उठाएं। उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता इस देश में बेहद ज़रूरी है, इसलिए उन्हें इस चौथे लोकतंत्र के स्तंभ पर ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। ऐसे में इस चौथे स्तंभ पर सवाल उठाना किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं है। उनको लगता है कि फर्जी पत्रकार आते हैं और ये करते हैं। इस पर मेरा मानना है कि पत्रकार जो है समाज का चौथा स्तंभ है और समाज में बुराइयों को उजागर करने का काम पत्रकारिता के माध्यम से भी कर सकता है और सार्वजनिक जनता का प्लेटफॉर्म भी है, अगर उस पर भी कर सकता है। कोई बाध्य नहीं है जब तक ये ना सिद्ध हो जाए कि उसने किसी से प्रतिफल मांगा, तब तक तो वो समाज का शुभचिंतक ही माना जाए। मेरी राय ये है कि शैलेंद्र शर्मा जी हैं तहसीलदार साहब जब से पदस्थ हुए हैं, नौकरी में आए राजस्व की, पत्रकारों को उसमें एक आरटीआई लगानी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए कि चोर कौन है और भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। समाज में रह के और कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अगर अव्यवस्थाओं को, भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसका समाज के लिए एक सहयोगात्मक रवैया है। शोषण करता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पर अगर तहसीलदार साहब इतने नेक और ईमानदार हैं, इसकी सभी पत्रकारों के ऊपर बिल्कुल जो भी जिस विभाग में घुसे सूचना दे और वो अपने पत्रकार के नीचे मातहतों को नहीं देखेंगे। प्रतिदिन आप पेपर पढ़िए, कहीं पटवारी, आरआई, तहसीलदार, ये सब ट्रैप हो रहे हैं। क्यों ट्रैप हो रहे हैं? ये अगर ईमानदार होते तो ट्रैप नहीं होते। तो पहले किसी पर उंगली उठाने के पहले स्वयं को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। अगर हम सुधरे हुए हैं तो बाकी सुधरे ही होंगे और उसमें सुधारना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर स्वयं अपना चरित्र पहले सुधारें। हो नामांतरण में रेट फिक्स है राजस्व न्यायालयों में, ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। नए कलेक्टर आए हुए हैं, हम बिल्कुल उनसे चाहते हैं कि वो इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं और ऐसे तहसीलदारों को भी सुधारें, उनकी विशेष जांच करें कि उनके तहसील कार्यालय क्षेत्र में क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा।